मोदी ने कांग्रेस की हिंदुओं को बांटने की राजनीति का भांडा फोड़ा। मुस्लिमों की जाति की बात क्यों नहीं करती कांग्रेस? मोदी के बयान से आखिर क्यों तिलमिलाई कांग्रेस? चुनाव में प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति और उनके जाति के मुद्दे पर सबसे बड़ा हमला बोला है। हर मंच से कांग्रेस पार्टी के नेता, चाहे राहुल गांधी हो चाहे खड़गे हो, वो हिंदुओं की जातियों पर तो सियासत करते हैं, लेकिन अब पीएम मोदी ने ये पूछ लिया है कि कांग्रेस कभी मुसलमानों की जातियों की बात क्यों नहीं करती। यानी जब बात मुसलमानों की जातियों पर आती है तो कांग्रेस पार्टी के मुंह पर आखिर ताला क्यों लग जाता है, ये सवाल अब पीएम मोदी की ओर से किया गया है। लेकिन इसी के साथ पीएम मोदी ने देशवासियों को यह बता दिया है कि कांग्रेस पार्टी के मंसूबे देश के लिए और हिंदुओं के लिए आखिर क्या हैं। दरअसल पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ, मुसलमानों को डराओ, और कांग्रेस ये जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही फायदा जो है वो उनको होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है ताकि वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती रहे। ये बहुत बड़ा बयान है जो पीएम मोदी का हरियाणा चुनाव में जीत के बाद और महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले सामने आया है। कहीं ना कहीं पीएम मोदी ने इस बात का जिक्र भी किया कि जब भी किसी राज्य में चुनाव होते हैं, जब चाहे लोकसभा का चुनाव हो, बस कांग्रेस पार्टी के नेताओं के मुंह पर एक ही शब्द रहता है, वो है जाति। और हिंदुओं की जाति की बात वो हर मंच से करते हैं, लेकिन मुसलमानों की जाति की बात नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें खुश रखना है, उनका वोट बैंक उन्हें चाहिए। इसलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस तरीके से देश को तोड़ने की राजनीति कर रही है। क्या कुछ पीएम मोदी ने कहा है और कहीं ना कहीं कई लोगों के दिल की बात पीएम मोदी ने यहां पर कर दी है। क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनिए। कांग्रेस हमेशा बांटो और सत्ता पाओ के फॉर्मूले पर चली है। कांग्रेस ने बार बार ये सिद्ध किया है कि वो एक गैर जिम्मेदार दल बन गया है। वो अभी भी देश को बांटने के लिए नए नए नैरेटिव गढ़ रही है। कांग्रेस समाज को बांटने का फॉर्मूला लाती रहती है। कांग्रेस देश के मतदाताओं को गुमराह करने से बाज नहीं आ रही। कांग्रेस का फॉर्मूला साफ है कि मुसलमानों को डराते रहो, उनको भय दिखाओ, उनको वोट बैंक के कन्वर्ट करो और वोट बैंक को मजबूत करो। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं। लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है ताकि वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती रहें। भारत में जहां भी चुनाव होते हैं वहां कांग्रेस यही फॉर्मूला लागू करती है। अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए कांग्रेस समाज में जहर घोलने के हर हथकंडे अपना रही है। कांग्रेस पूरी तरह से सांप्रदायिक और जातिवाद का
चुनाव लड़ती रहती है। हिंदू समाज को तोड़कर उसे अपनी जीत का फॉर्मूला बनाना, यही कांग्रेस की राजनीति का आधार है। कांग्रेस भारत के सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की भावना का दमन कर रही है, सनातन परंपरा का दमन कर रही है। जिस कांग्रेस ने इतने वर्षों तक देश पर राज किया, वो सत्ता में वापसी के लिए इतनी बेचैन है कि हर रोज नफरत की राजनीति कर रही है। कांग्रेस की पुरानी पीढ़ी के नेता भी बेबस है, असहाय है कि उनकी इस पार्टी की क्या स्थिति हो गई है। कांग्रेस की ये स्थिति होने वाली है। कांग्रेस नफरत फैलाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री बनने वाली है। ये गांधी जी ने आजादी के बाद ही समझ लिया था। इसलिए ही गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। कांग्रेस खुद खत्म नहीं हुई, लेकिन आज देश को खत्म करने पर तुली हुई है। तो पीएम मोदी ने साफ तौर पर यह कहा कि कांग्रेस पार्टी का यह फॉर्मूला बन चुका है कि मुसलमानों को डराओ, उन्हें अपना वोट बैंक बनाओ और साथ ही हिंदुओं को आपस में लड़वाओ। यही जो फॉर्मूला है, इस पर ही कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी का यह हश्र देश में हो चुका है। यानी जाति की जलेबी में कांग्रेस पार्टी इस कदर फंस चुकी है कि कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी ये कह रहे हैं, वो भी ये सोच रहे हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी के लिए आज हालात क्या बन गए हैं। लेकिन जब पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी से ये सवाल पूछा कि आप हिंदुओं की जाति की बात तो हर मंच से करते हैं, आप जाति जनगणना की बात करते हैं, लेकिन आप मुसलमानों की जाति कभी नहीं पूछते, तो ऐसे में जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, उनका क्या जवाब सामने आता है, किस तरीके से उनकी बौखलाहट सामने आती है। एक बार फिर से वो उसी मोहब्बत की दुकान की बात कर रही है जो एक फर्जी दुकान है। जाहिर तौर पर कई मौके ऐसे आए हैं जब कांग्रेस पार्टी की इस मोहब्बत की दुकान की पोल खुल चुकी है। मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी का चुनावी भाषण और कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता का, राहुल जी का चुनावी भाषण उठाकर देख ले। हम जोड़ने की बात करते हैं, हम आत्मीयता की बात करते हैं, हम मोहब्बत की बात करते हैं। इस समाज में नफरत फैलाने का, मंच से खुलेआम लोगों के कपड़ों से पहचाने जाने का, शमशान कब्रिस्तान करने का, मुजरा मंगलसूत्र करने का काम इस देश में किसने किया है? प्रधानमंत्री जी ने। तो वैमनस्यता कौन फैलाता है? ध्रुवीकरण कौन करता है? असलियत यह है कि प्रधानमंत्री जी अपने ऊपर जो आक्षेप लगते हैं, उनको लगता है वो दूसरों पर लगा सकते हैं। इस देश को बांटने का काम नरेंद्र मोदी जी ने, उनकी पार्टी ने और उनकी सरकार ने किया है। इस देश को जोड़ने का काम लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है, आगे भी करेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी कुछ बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि पीएम मोदी राहुल गांधी के किसी भी चुनावी भाषण को उठाकर देख सकते हैं, हम हमेशा एकता की बात करते हैं, हम प्यार की बात करते हैं, हम नफरत फैलाने का काम नहीं करते। लोगों की पहचान उनके कपड़ों, शमशान कब्रिस्तान, मुजरा मंगलसूत्र से की जाती है। ये तंज कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पर जो है सुप्रिया श्रीनेत ने कहा। लेकिन यहां पर सुप्रिया श्रीनेत से ये सवाल पूछे जाएंगे कि आप कौन सी मोहब्बत की बात कर रही हैं, आप कौन सी मोहब्बत की दुकान खोल रही हैं। जब राहुल गांधी जाति जनगणना की बात करते हैं संसद से, उस मोहब्बत की दुकान की बात कर रही हैं, या जब राहुल गांधी जब देश में मिस इंडिया की जाति पूछते हैं कि वो दलित है, ओबीसी है, वो आखिर क्या है, उसकी जाति क्या है, आप उस मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे हैं। जब आप टैलेंट को भी जातियों में बांट देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं यहां पर कांग्रेस पार्टी और सुप्रिया श्रीनेत जैसे
नेता जो हैं कांग्रेस के वो बेनकाब हो जाते हैं। हालांकि सुप्रिया श्रीनाथ ने पीएम मोदी, उनकी पार्टी पर तमाम तरीके से उनकी सरकार पर आरोप लगाए और कहा कि कांग्रेस पार्टी इस देश को जोड़ने का काम लगातार कर रही है और आगे भी करेगी। तो देश को क्या कांग्रेस पार्टी इस तरह से जोड़ रही है कि राहुल गांधी हर चुनाव से पहले विदेश पहुंच जाते हैं, वहां पर जाकर वो सिखों को लेकर अनाप शनाप बयान देते हैं, वो वहां पर देशवासियों को भ्रमित करने का काम विदेश की धरती से करते हैं। तो ये मोहब्बत की दुकान चल रही है। आखिर कौन सी मोहब्बत देश में कांग्रेस पार्टी फैला रही है, ये कहीं ना कहीं सवाल अब सुप्रिया श्रीनाथ से पूछा जा रहा है लगातार, क्योंकि राहुल गांधी के ऐसे न जाने कितने बयान हैं जब उन्होंने लगातार जातियों की बात की है, जब उन्होंने हिंदुओं को दलित, पिछड़े और तमाम जातियों में विभाजित किया है। लेकिन उनके लिए अल्पसंख्यक यानी मुसलमान सिर्फ मुसलमान हैं, उनकी कोई जाति नहीं है। तो यही वजह है कि पीएम मोदी ने यह बड़ा हमला, यह कहीं ना कहीं बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी से जब दागा तो इस तरीके से मिर्ची कांग्रेस पार्टी को लगी, इस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता बौखलाई है। लेकिन पीएम मोदी के इस बयान पर और इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।